सुनाई रही। तो लाल जी भी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुझको नींद ना आवे, तू मुझको कोई कथा सुनाई कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है। श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है। लाला, एक राम नाम के राजकुमार है। तो ठाकुर जी करें करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते मैया की कथा को। बोले, पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आया, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लिया। अब की बार ठाकुर जी ने नहीं किया। यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ? जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लिया, ठाकुर जी नींद तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूँ इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेके जाएगा सीता जी को यहाँ से? ठाकुर यशोदा मैया को, लाला लाला, मेरा धनुष बाण कहाँ है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा। ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में ठाकुर जी निकल निकल के भागे। बोले, आज इस रावण को नहीं छोड़ो। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरा लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूँ। इस प्रकार ठाकुर जी कभी कभी आवेश में आ जाते, भूल जाते कि मैं कृष्ण हूँ। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, या को रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं या को तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़े हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नन्हे से गोपाल जी, मैया यशोदा खूब आनंद कराती है ठाकुर जी को, हृदय से लगा करके खूब प्रेम करती है ठाकुर जी को। भगवान उधम करते हैं, ठाकुर जी चोरी करते हैं, तो जैसे गोपी को पता चलती है आज उसके यहाँ चोरी हुई, तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहाँ क्यों नहीं करी? वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहाँ लाल आमे, यहाँ आके चोरी करें। क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहाँ जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध औटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके, और वहाँ के ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोला, और भाभी जी कहाँ है रोए? सुना है रो लाला, तू कैसे आया यहाँ पे? ठाकुर जी बोले, सुगंध ही आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वाली है बहुत जल्दी। गोपी बोली, लाला मैंने आज मीठा दही रखा है, लेकिन मैं तुमको शर्त लगाऊं, यदि तूने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले, देख हम पे शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो भी शर्त लगाऊंगी, यदि तूने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज, तो आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में भगवान ने कहा कि ग्वाल वाल सब संगे है। अच्छा, इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल वाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल वालों को इशारा किया,
क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़ने को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल वाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैया के थनन के मुख में लगा करके और पीने लगे। इतने में सब ग्वाल वाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, माँ तेरी गैयान को सब दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुड़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम तो शर्त लगावेगी है, लेकर के बैठ गए। गोपी बोली मैया ऐसे उधर मत जावे तुम्हारा लाला, अब बताओ क्या करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। नाना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगा। बोले तेरे संग कहाँ भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में भोग बना रही हूँ, पंजीरी भूल नहीं हूँ। सब खड़ा होकर के बोलो भाभी भोग मेरा ही लगा दे। तो साची बताऊं असली जय तो मैं ही हूँ, तो मेरा ही भोग लगा दे। ये पंजीरी मेरे सामने धर दे, मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय बने हमारी जान को। सुमैया इतना बुरा मान गयो, कहाँ पे जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गया दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहाँ पे। ऐसा उधर मेरा पूरा पूजा घर बर्बाद कर दो, फिर से चौका लगाना पड़ो मुझको। और इतने में यहाँ को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ा नाराज बैठो ना करो, यानी असली जय को अपमान किया या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के रह गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारा लाला और कौन सी खिड़की में से अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो, गुर्र गांठ बांध के भाग गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? दोनों क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पर। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची ये सबरी आ गई है, इनके सामने में डांट तो दो लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर के तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोर के अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्र में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना, बात मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए, इतनी भीड़ जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। भैया तुम लोग काय को डांट रही है? अरे लाला ये सभी गोपी तेरी शिकायत करे, तेने यूं कियो, जाके घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य है, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उड़ाने, ताकि लाला तो तोतरा बोलना जाने ना, मैया डांट देगी वह। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाथ करूं तो हूँ, पर जब ये बात कहे तू बाकी पति की दाढ़ी आती छोटी से बांध के मार, अब ठाकुर जी ने सोचा जे मैंने कब किया, ये तो झूठ बोल रही है। पहले कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय की गद्दी पे, ठाकुर जी बोले जे मैंने कब किया। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए, ठाकुर जी यशोदा मैया डांटने लगी, तो ठाकुर जी तो रोने लगे और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, भैया सवेरे रहते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 पहर तक बंसी भट में मैया धूप ताप गर्मी उमस
जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और यार कितना छोटा सा हूं मैं, तू खड़ी है जा तो तुम्हें यो देखूं मैं, इतना छोटा सा लाला और इनके ऊंचे ऊंचे छीकान पे टंगी हुई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया? तू अपने मन से विचार कर भैया। सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर देखो हमारे घर चोरी करके जा रहा हो। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जावे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे। ते सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दे कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गई। जब मैया ने भाव से में आई तो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया ये तो बहुत गोरी है। मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना? लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा मैया गले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा के करोगे, मैं ना चराऊंगा अब से, घर से मेरा कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मा के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणों से जा रहे हैं। यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि दौड़ करके गई लाला को, अरे ना लाला भागो, सबरी गोपी